तम निर्विजम भज गुण निधि पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन्मतिरतीतरम उत्तम श्लोकमूलिम रुद्यन अंतकर्ण कुहरे हंतयन्नाव भानुर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सुरजभा संतरे प्रवेशे ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम यहाँ ते भजन क्रमे लीला रोदगम। प्रथम श्लोक भजो किशु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बर। ये श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन। हम लोग इसमें श्रवण कर रहे थे कि ये जो ओम है वेद के मंत्रों का श्रवण कर रहे थे ना। ओम तारक ब्रह्म नाम जो है इससे सारा जगत प्रकट हुआ है। गुरुजी से भी एक बार ये सुबह के समय की महिमा में सुना था। गुरुजी कहते हैं ये जो हम लोग भगवान का नाम करते हैं क्या है वो महामंत्र क्या है। कहते समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला प्रणव है। प्रणव का विस्तार गायत्री है ब्रह्म गायत्री। और ब्रह्म गायत्री का जो सार है वो महामंत्र है। वो बतलाया गुरुजी ने ऐसे जैसे प्रणव जो है वो बीज है और ब्रह्म गायत्री वृक्ष है और महामंत्र फल है। ये बोल तो दिया समझ में क्या आया। मतलब ये जो संसार है ना हम जो देख रहे हैं ये उल्टा है। मतलब प्रणव जो है वो एक तरह से शून्य स्थिति में, ओम जो है एक तरफ से ब्रह्म की शून्य स्थिति, बीज है वो इस जगत का भी उस जगत का भी। लेकिन उस जगत का बीज मतलब वहां के लिए नहीं है, एक तरह से सेंटर में। तो अगर हम लोग महामंत्र को देखेंगे ऐसे लगता है महामंत्र तो आसान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। लेकिन नहीं, ये फल है। जैसे छाया होती है ना, रिफ्लेक्शन, इस जगत में रिफ्लेक्शन के रूप में हमारे पास में महामंत्र है। वहां पे वस्तु के रूप में, वहां तत्व के रूप में, प्रभु के रूप में। कहाँ? गोलोक धाम में। यहाँ पे जैसे ब्रह्म गायत्री जो है वो यहाँ पे सृष्टि को करने के लिए ब्रह्मा जी को मिली,
शक्ति मिली। लेकिन वहां पर ब्रह्म गायत्री का वो ब्रह्म तक ही सीमित है, वो सवितु इत्यादि जो है वहाँ नहीं है, सूर्य वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ उसका काम है ही नहीं। तो वहाँ का जो महामंत्र रूपी फल है वो फल हमें इस संसार में मिला, परंतु इस फल को हम लोग जो है साधारण समझ करके इसका साधारण उपयोग करते हैं। इसके उपयोग के भी तरीके हैं। इसके उपयोग के तरीके हैं। अगर इसी महामंत्र को इसके संपुट लगा के किया जाए और इसमें बीज मंत्र का प्रयोग किया जाए तो ये महामंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। इसमें शुरुआत में है ओम तत्सत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ओम तत्सत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम, ये जो महामंत्र मैं बोला अभी, ये वेद मंत्र है और इसको इस प्रकार करने से हो गया। अब तो कांड कर दिया मैंने, बोला इसको आसन नहीं बनाया, वो उसको धोया होगा शायद। छोटे छोटे ठाकुर जी काट के रखा है। हाँ वो तो मालूम है ना, हमने तो काटा था इसको। एक और भी है इसने उधर डाल दिया, मैं वहाँ से रखा था, पता नहीं किसने फेंक दिया ऐसे करके। हाँ वो नीचे पड़ा था, जब रखा था वहाँ पर उसमें होकर के बैग में, बैग से निकले बाहर फेंक दिया किसी। माता जी लोग इसीलिए मैं उठा के लाया था। ओ इतना छोटा है वो, मैंने देखा था वो माला लोग बना रहे थे, लेकिन ठाकुर जी इसको पहनते हैं, ऐसे मत रखो इसको। अब फिर भी जो है इसको सम्मान से रखो। हाँ। हाँ तो यही महामंत्र को उच्चारण नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आज उच्चारण करके बतलाया, इसको उच्चारण नहीं कर सकेंगे। महाप्रभु ने क्या किया, इसको देखा कि ये मंत्र राज है, इसलिए इति षोडशकम नाम कले कलमश नाशनम नातर परतयो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। उनका सर्व वेदों का सार जो है वो उपनिषदें हैं, और उपनिषदों में कली संतरण उपनिषद है। उस उपनिषद में केवल 2 ही मंत्र हैं, नाम उपनिषद है, मंत्र सिर्फ 2 ही है। एक में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, दूसरे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये महामंत्र सुनाया, बस इसमें उपनिषद खत्म। तो उपनिषद क्यों कहा? क्योंकि ऋषि के द्वारा भगवान के नजदीक, उप मतलब होता है नजदीक, निषत मतलब ले जाना, निषत मतलब बैठना, निषत मतलब उनको संग प्रदान करना। तो भगवान के नजदीक ले जाने या संग प्रदान करने के लिए नारद ऋषि ने, नारद मुनि ने ये कृपा की कि जीवों को कली के निस्तार के लिए क्या किया जाएगा, तब यहाँ पे ये दिया है। तो उन वेदों का फिर दोबारा से रेफरेंस भक्ति विनोद ठाकुर जी दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधा वेद का, उपनिषद का नहीं दिया। अव्यक्त हैते कृष्ण स्वराट स्वतंत्र, ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिलिंग तंत्र। जो भगवान कृष्ण हैं वो स्वराट हैं। स्वराट मतलब एक होता है विस्तृत है, लेकिन विस्तृत कैसे है? स्वयं में विस्तृत है।
स्वराट। ठीक है, अपने आप में ही सब कुछ है, अर्थात उनसे सब कुछ है, जिनसे सब कुछ है वो स्वतंत्र हैं, अव्यक्त हैं, वो व्यक्त नहीं है, उनको कोई भी देख नहीं सकता। अव्यक्त का मतलब ये होता है। लेकिन 3 वहां मत रखना, बाकी जो है उसके साथ में मिक्स हो जाएगा, अलग रख दो उसको। वह अव्यक्त है, अव्यक्त होने पर भी वो भगवान ब्रह्म और परमात्मा के रूप में चिन्हित है। चिन्हित मतलब लिंग, मतलब यत त्रिलिंग, यत तिलिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह,